नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल मैं काम करता हूं और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने में शर्म करते हैं। और अक्सर ऐसी पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं क्योंकि वो शर्म के मारे इनिशियली ना तो अपने घर वालों को बताते हैं ना डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पायरोनीज डिसीज़ और इसमें हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है और इसके डिसीज़ के स्टेजेस क्या हैं, और बाकी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम देखेंगे कि इसके और भी इसको डिसीज़ को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर हम देखेंगे पायरोनीज डिसीज़, हम उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में पेनिस के अंदर जो हमारा लिंग होता है उसके अंदर एक कर्वेचर आ जाता है, एक टेढ़ापन सा आ जाता है। जब अगर हमारा लिंग इरेक्ट होता है तो इस तरीके से कुछ कर्वेचर आ जाता है। इसके अलावा इरेक्शन के समय पेन हो सकता है, इरेक्शन में वीकनेस आ सकती है, या कई बार जब हम पार्टनर के पास जाते हैं तो उस समय भी पेनिस के अंदर पेन हो सकता है। याद रखिए, यह कंडीशन एक कॉमन कंडीशन है, इसमें शर्म करने जैसी कोई बात नहीं है और यह एक ट्रीटेबल कंडीशन है। ये डिसीज स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट, तो अब जो कि हम इस वीडियो में सब्सिक्वेंटली देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पायरोनीज डिसीज होता क्या है। तो पायरोनीज डिसीज को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा लिंग होता है उसमें दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर एक इलास्टिक की कवरिंग होती है। उस इलास्टिक की कवरिंग को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये एक वाइट कलर की लेयर होती है जो कि इलास्टिक होती है। जब लिंग ढीला होता है तो ये सिकुड़ जाती है और जब तनाव आता है तो इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ये टाइट हो जाती है और ये ब्लड को बाहर जाने से रोकती है ताकि लिंग में तनाव बना रहे। अब अगर किसी भी कारण से इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर स्कार बन जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो यह उसका वो वाला हिस्सा जो है वो फैल नहीं पाता इरेक्शन के समय, वो टाइट रहता है, उसकी डिसेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है, वो हिस्सा उसके अगर मान लीजिए यहाँ पे ये स्कार बन गया है तो ये इस तरीके से ये शॉर्ट हो जाता है और ये पेनिस इस तरीके से मुड़ जाता है। तो दोस्तों, ज़रूरी है ये समझना कि हर कर्वेचर, जो पेनिस में कर्वेचर जो हो जाता है या जो टेढ़ापन आ जाता है, यह कुछ कंडीशन में नॉर्मल भी हो सकता है। दोस्तों, इस यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पेनिस के अंदर माइल्ड कर्वेचर जो है वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर यह कर्वेचर सडनली आता है, यह कर्वेचर पेन के साथ होता है, यह टेढ़ापन सडनली आता है, पेन के साथ होता है, तो यह पायरोनीज डिसीज़ का एक साइन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे कॉमन कारण जो देखा जाता है वो होता है माइक्रो ट्रॉमा। यानी कि अगर संबंध बनाते समय अगर पेनिस में बार बार बेंड हो रहा है, बार बार हल्की हल्की चोटें लग रही हैं, इन चोटों की जब हीलिंग होती है तो यह हीलिंग के कारण स्कार बनता है। यह स्कार कुछ लोगों में कम इंटेंसिटी का होता है और कुछ लोगों में यह स्कार ज़्यादा बनता है। जिन लोगों में यह स्कार ज़्यादा बनता है उनमें यहाँ की स्किन, यहाँ का जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो हार्ड हो जाता है और वो इरेक्शन में दिक्कत देता है। ये इरेक्शन के समय कर्वेचर कर देता है। दूसरा कारण होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हर किसी में हीलिंग का जो तरीका होता है सबकी बॉडी में अलग तरीके से होता है। कुछ लोगों में हीलिंग के समय स्कार बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर कई लोग ऐसे प्रीडिस्पोज्ड हैं जिनको हीलिंग के समय स्कार बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उनको ये माइक्रो ट्रॉमा के बाद स्कार की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा रहती है। स्कार जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी से फॉर्म होता है और पायरोनीज डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में डायबिटीज़, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी पायरोनीज डिसीज़ के साथ कोरिलेट किया गया है और ये सारे फैक्टर हीलिंग से ही रिलेटेड हैं। ये हीलिंग को प्रॉपर होने नहीं देते हैं, ब्लड सप्लाई को कम करते हैं। इसके कारण स्कारिंग और स्कार टिश्यू बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब पायरोनीज डिसीज़ क्यों बनता है, यह कारण समझने के बाद अब हम इसकी स्टेजेस में आते हैं। जब भी पायरोनीज डिसीज़ स्टार्ट होता है वो एक्टिव फेज से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे क्रॉनिक फेज में जाता है। एक्टिव फेज मतलब कि ऐसी फेज जहाँ पे उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, वो एक्टिव होती है। ऐसी फेज में
जब पेशेंट को लिंग के अंदर खुजली रहना, इरेक्शन के समय पेन रहना, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। दोस्तों, जब एक्टिव फेज़ सेटल हो जाता है, नॉर्मली एक्टिव फेज़ जो होता है वो 6 से 18 महीने का होता है। 6 से 18 महीने के बाद धीरे-धीरे इसकी सूजन कम हो जाती है, लेकिन जो स्कार बनता है वो और स्टेबल होता जाता है। इस कंडीशन में जो पेन होता है, जो इचिंग होती है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है, लेकिन कर्वेचर जो है पेशेंट का वो परमानेंट हो जाता है और ऐसे इस फेज़ में पेशेंट को इरेक्शंस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और पेरोनिस डिसीज़ को समझने में हेल्प मिली होगी। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने पेनिस के अंदर पेन या इरेक्शन के समय पेन महसूस करता है, सडन कर्वेचर महसूस करता है, या इरेक्शन अचीव करने में उसको दिक्कत आ रही है, पेनिस के ऊपर एक गठान सी महसूस हो रही है, तो फिर इसमें शर्माना नहीं है। अपने आसपास के जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे तुरंत कंसल्ट करना है, ताकि डिसीज़ को एक्टिव फेज़ में ही पकड़ा जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।